प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज़ मी सना और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे कि किस तरह हमें अपनी सलीब उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलना है और वो ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर हम अमल करके यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं। तो आइए हम देखेंगे लूका की इंजील उसका 14 बाब और उसकी 27 आयत को। यहाँ पे लिखा है, जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। इससे मुराद वो लोग हैं जो मसीही हैं और उसके हुक्मों के ऊपर अमल नहीं करते। मसीह में पैदा तो हुए हैं, मसीह को तो जानते हैं, लेकिन कभी बाइबल नहीं पढ़ी, कभी खुदा के हुक्मों को जानने की कोशिश नहीं की, अपनी ही मर्जी से चल रहे और दुनिया के दस्तूर के मुताबिक जैसे वो चल रहे हैं। अगर गलत काम कर रहे हैं तो आप भी गलत कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप चल रहे हैं तो आप खुदा के हुक्मों के ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं, आप अपनी क्रूस तो उठाए हुए हैं, टैग तो एक लगा हुआ है कि मसीही है, लेकिन क्या कर रहे हैं, उसके हुक्मों के ऊपर अमल ही नहीं कर रहे। तो क्या है, हम एक जस्ट फिर एक नाम के मसीही हैं। ठीक है, क्रूस तो उठाए हुए हैं लेकिन उसके पीछे नहीं चल रहे। तो आइए हम एक और वर्स को देखेंगे। लूका की अंजील है उसका 6 बाब और उसकी 46 आयत है, इसको पढ़ेंगे। जब तुम मेरे कहने पे अमल नहीं करते तो क्यों मुझे ऐ खुदावंद कहते हो। ठीक है, तो इस तरह से इसका मतलब यही है कि अपने मुंह से ऐ खुदावंद कह रहे हैं, लेकिन उसके हुक्मों के ऊपर अमल नहीं कर रहे, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे उसकी बातों को। तो हम क्या हैं, जस्ट फिर एक नाम के मसीही हैं, लेकिन हम हकीकी मसीह फिर नहीं हैं। ठीक है, जो हकीकी मसीह है उसके हुक्मों के ऊपर अमल करता है और उसके पीछे अपनी क्रूस उठा के चलता है। लेकिन अगर हम उसके हुक्मों के ऊपर अमल नहीं कर रहे तो अपने मुंह से ऐ खुदावंद कह रहे हैं, तो हम एक नाम के मसीह है। और नाम के मसीह होने के साथ साथ जब हम खुदा के हुक्मों को जानते ही नहीं हैं तो हम बहुत सारे ऐसे काम, ऐसे चीज़ें दुनिया में रहते हुए करते हैं जो खुदा की तलीमात के खिलाफ होती है, और मुंह से हम क्या कह रहे होते हैं, खुदावंद। तो इस तरह से हम फिर क्या है, या नामी मसीह हैं या फिर बदनामी मसीह है। और मसीह होने का मतलब क्या है, मसीह का मतलब है मसा किया हुआ। और अगर हम अपने आप को कहें कि हम मसा किए हुए हैं, लेकिन अगर काम हमारे खुदा की तलीमात के विरोध में हो, मुखालिफ हो, तो क्या फिर हम एक हकीकी मसीह हैं? बिल्कुल नहीं। तो हमें खुदा के पीछे चलने के लिए अपनी क्रूस उठाकर उसके हुक्मों के ऊपर अमल करना ज़रूरी है। उसके बाद हम एक और वर्स को देखेंगे। मत्ती की अंजील है उसका 16 बाब है और उसकी 24 आयत है, इसको पढ़ेंगे। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया है कि मेरे पीछे आने के लिए आपको अपने खुदी का इनकार करना ज़रूरी है। ठीक है, खुदी का इनकार करने से मुराद है अपने अंदर से मैं को ख़त्म करना। ठीक है, और बहुत सारे हमारे अपने प्लान्स रहते हैं जो हमें खुदा से दूर ले जाते हैं और खुदा की तालीमात से अलग रास्ते के ऊपर लेके जाते हैं, जो हमारी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं, हमारे खुद के बनाए हुए प्लान्स होती है, हमारी खुद की मर्ज़ी होती है, हमारी खुद की ख्वाहिशात होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी खुद की चीज़ें होती हैं जो हमें खुदा से दूर ले जाती है। और दूसरा, हमारे अंदर ऐसा नहीं कि खुदा नहीं चाहता आपकी ख्वाहिशात को पूरा करना। बेशक खुदा चाहता है कि वो आपकी सारी डिज़ायर्स को, आपके विशेस को पूरा करे, आपकी मर्ज़ी को पूरा करे, लेकिन वो जो दूसरों के लिए भी बरकत का बायस हो, आपके लिए भी, आपके फैमिली घराने के लिए भी बरकत का बायस हो। खुदा कभी नहीं चाहता कि आप किसी गलत पे में चले। ठीक है, तो खुदा हर आपकी ख्वाहिशात को पूरा करता है जो आपकी ज़रूरत की और आपके लिए सही है। ठीक है, और दूसरा ये कि अपने अंदर से मैं को ख़त्म करना, यानी अगर आपके पास पैसा है,
आपको खुदा ने ब्लेस किया है तो आप किसी गरीब शख्स को उसकी गरीबी का एहसास मत दिलाइए। अपने पैसे की पावर दिखा के या किसी तरीके से पास बैठे किसी गरीब शख्स को कभी गरीब होने का एहसास मत दिलाएं, ठीक है, कि हम अपने पैसे की ताकत पे ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं और बातों बातों में ही अपने आप को शो ऑफ करते हैं। तो इस तरह से भी आपको अपने अंदर से खुद ही को निकालना है। दूसरा, जब खुदा ने आपको स्पिरिचुअली तौर पर बहुत ब्लेस्ड कर दिया है, ठीक है, तो आपको अपने स्पिरिचुअल होने के ऊपर भी घमंड नहीं करना। मैं इतना टाइम प्रेयर करता हूँ, मैं इतने टाइम रोज़ा रख सकता हूँ, मैं इतने रोज़े रखता हूँ, इसका क्या अजर फिर आपको खुदा से मिलेगा? ये लोगों से ही फिर आपको इसका अजर जो है आप लोगों से ही पा चुके, ठीक है। तो फिर आपको इसकी भी चर्चा नहीं करनी, मैं ऐसे मैं वैसे, ठीक है, मैं प्रेयर करता तो इस तरह से मौजज़ा हो जाता है और मैं ऐसे कमांड करता हूँ दुष्ट आत्माएं भागती हैं, ठीक है। हमें अपने ऊपर किसी तरह का कोई गुरूर घमंड नहीं करना, क्योंकि जब हम किसी के ऊपर प्रेयर कर रहे होते हैं, अगर वो दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हो रहे होते हैं, उनको शिफा मिल रही होती है, तो ये हमारी बल और ताकत से नहीं हो रहा होता। तो ये क्या कौन कर रहा होता है? ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह, हमारे खुदावंद का पाक रूह उनकी ज़िंदगी में, हॉली स्पिरिट उनकी ज़िंदगी में काम कर रहा होता है, उनकी ज़िंदगी में मोजज़ात कर रहा होता है। तो ये हमारी बल और ताकत से नहीं, इसलिए हमें कभी भी अपना चर्चा नहीं करना चाहिए कि जब हम किसी के ऊपर प्रेयर करते हैं तो इस तरह से मोजज़ात होते हैं, क्योंकि करने वाला खुदा का रूह कुदुस है, खुदा का होली स्पिरिट है, हम कुछ भी नहीं। हम इस बात के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हम मिट्टी के बर्तनों को जो है अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। हमें इसके लिए शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदावंद ने हमें इस लायक समझा है, खुदावंद हमें उन लोगों के लिए एक वसीला बनाते हैं, लेकिन करते खुदावंद यीशु मसीह ही हैं, उनका होली स्पिरिट ही करता है। हालेलुया, ठीक है। तो जब हम खुदावंद के हुक्मों के ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे तो जो ये मैं और खुदी है हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब हम अपनी खुदी का इनकार कर लेते हैं तो फिर हमें क्या करना है? अपनी क्रूस उठानी है और यीशु मसीह के पीछे चलना है। और जब हम अपनी खुदी का इनकार करके अपनी क्रूस उठा लेते हैं तब क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें जो हमें गिराने के लिए आती हैं, ठीक है, ताकि हम गिर जाएं और अपनी क्रूस को ना उठा सकें, ठीक है। इसके लिए हम देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 14 बाब और उसके 22 से 24 आयत तक। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं जब तक वो लोगों को रुखसत करे, और लोगों को रुखसत करके वो तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि वो उससे पहले झील के उस पार चले जाएं, तो क्या हुआ कि जब वो यीशु मसीह का हुक्म मानकर कश्ती पर सवार हुए और चल दिए, और जब कश्ती जो है झील के दरमियान में बीच में पहुंची तो क्या हुआ? कश्ती डगमगाने लगी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। तो इसी तरह से जब हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के खुदावंद के पाक कलाम को मानना शुरू करते हैं, उसके हुक्म को मानना शुरू कर देते हैं, तो हम अपनी क्रूस उठा के उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें गिराने के लिए आती, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं जो हमारे विरोध में हो जाती हैं। उसमें हमारे इर्द गिर्द के लोग हो सकते हैं, अपनी फैमिली हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब हम अपनी क्रूस उठा के यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर देते तो बहुत सारी मुखालफतों का सामना करना पड़ता है हमें, आजमाइशों का जो है, बहुत सारी आजमाइशें फिर हमारे ऊपर आती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, अगर आपकी पहले ज़िंदगी एक हकीकी मसीह की तरह नहीं थी, लेकिन जब आप एक हकीकी मसीह बनना शुरू करते तो लोग आपको मजाक करना शुरू कर देते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली कि अब ये प्रेयर करने लगा है, ऐसा है, चर्च आता है, ये वो, और उसके बाद ये भी कहना शुरू कर देते हैं, अच्छा प्रेयर तो कर रहा है, चर्च तो जा रहा है, ये बीमारी अभी तक इसकी ज़िंदगी में है, इसकी फैमिली तो बदल नहीं रही, ठीक है। ऐसी तानाजनी आपको करनी शुरू कर देते हैं, ठीक है। आपके ईमान को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। आपने हन्ना की स्टोरी को पढ़ा होगा कि हन्ना की जो सोत थी,
उसको कुड़कुड़ाने के ऊपर उकसाती थी, ठीक है, कि ये कुड़कुड़ाए, ठीक है। इस तरह से आपकी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस रहती हैं जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो आपको उकसाना शुरू कर देते हैं। अच्छा प्रेयर कर रहा है, ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं हुआ, आपके ईमान को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। कौन हमें गिराने की कोशिश करता है, कौन कोशिश करता है कि हम अपनी क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे ना चले। ज़ाहिर है शैतान ही ऐसा चाहता है ना। तो वही आपके इर्द गिर्द के लोगों को जो है, आपके फ्रेंड्स को इस्तेमाल कर रहा होता है इन बातों को आपको कहने के लिए। वो उनका उकसा रहा होता है और वो आगे से आपको उकसा रहे होते हैं, लेकिन आपको उनके लिए दुआ करने की ज़रूरत है और आपको अपने लिए भी दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदा इन आजमाइशों में आपको मजबूत रहने की ताकत दे, ठीक है। आप जब खुदा के हुक्मों के ऊपर अमल करोगे, ठीक है, अपनी खुदी का इनकार करोगे, अपने अंदर से मैं को निकालोगे और अपनी क्रूस उठाकर जब यीशु मसीह के पीछे चलोगे और आजमाइशों का मुकाबला भी करोगे और आखिर तक बर्दाश्त करोगे, तो क्या होगा कि आपको ज़िंदगी का ताज मिलेगा, ठीक है, जिसके लिए हम सभी मेहनत कर रहे हैं और भाग रहे हैं, ठीक है। तो आप हमेशा मजबूत रहिए। मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि जब आप मसीह जीवन में आए तो बहुत सारी आजमाइशों का हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन अपने लिए भी दुआ करें। और जो लोग इस तरह से आपको सताते हैं, परेशान करते हैं, आप बातें करते हैं, आप उनके लिए भी दुआ करें कि आप अड़े रहें, खड़े रहें और मजबूत रहें और कोई भी आंधी तूफान आपको गिरा ना सके, ठीक है। और अगर लोग आपसे अदावत रख रहे हैं तो ये तो होना ही है कि ठीक है, आप आजमाइशें आएंगी, लोग आपसे नफरत करेंगे, अदावत रखेंगे, आपके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, मजबूत रहना है। क्योंकि देखिए मत्ती की अंजील उसके 10 बाब के 22 आयत में लिखा है, मेरे नाम के सबब से सब तुमसे अदावत रखेंगे, ठीक है। तो अदावत रखेंगे, ठीक है, सब हमसे अदावत रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि शैतान उनको इस्तेमाल कर रहा होता है हमारे विरोध में, ताकि हम अपनी क्रूस ना उठा सकें, हम ना चल सकें, हम रोज़ दुआ ना कर सकें, हम चर्च ना जा सकें, है ना। तो वो हमें रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे आपने देखा ना, हन्ना की सोत उसे कुड़कुड़ाने के ऊपर उकसा रही थी। और इस तरह से अगर कभी आपके साथ होता है तो आप कभी भी खुदा को कंप्लेन ना करें, बल्कि आप उसके पीछे की जो प्लानिंग शैतान की है उसको हमेशा समझें, ठीक है। और खुदा आप सभी को बरकत दे, क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है, मुकाशवा उसका 2 बाब और उसके 10 आयत में लिखा है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, अपनी जान देने तक वफादार रहना है। खुदा के साथ आजमाइशें आएँ, दुख है, तकलीफ़ है, मुसीबत है, हमें मजबूत रहना है और अपनी क्रूस उठाए रखनी है और यीशु मसीह के पीछे चलना है। तो फिर हम ज़िंदगी का ताज हासिल करेंगे। हालेलुया। तो आज हमने 3 ऐसी बातें सीखी हैं जिनके ऊपर अमल करके हम यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं अपनी क्रूस उठाकर। और पहला है कि खुदा उनके हुक्मों के ऊपर अमल करके, दूसरा अपने अंदर से मैं को निकाल के, खुदी को निकाल के, और तीसरा ये कि आजमाइशों का मुकाबला करके आजमाइशों में भी मजबूत रहकर हम यीशु मसीह के पीछे अपनी क्रूस उठा के चल सकते हैं। तो खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से आप सभी को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।